आपकी सबकी इच्छा है परमेश्वर का दर्शन पाने का। तो क्या मैं इस बात को कुछ वचनों के साथ में शेयर कर सकता हूं कि हम कुछ देखिए, लेकिन मैं आपकी कहीं ना कहीं कुछ वचन के द्वारा मदद कर सकता हूं। कुछ बातों को हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे कि परमेश्वर कैसे हमें दर्शन दे सकता है। हम क्या करें क्या ना करें कि हम प्रभु को अपने सामने उपस्थित महसूस करें। हमारे कुछ बहन भाइयों से बात किया तो क्या परमेश्वर भी हमें दर्शन दे सकता है? ऐसा एक मन में मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक आश्चर्य था कि क्या परमेश्वर भी दर्शन दे सकता है, और क्या हमारे लिए परमेश्वर का दर्शन पाना संभव है? ये दो क्वेश्चन मैंने कुछ कंक्लूजन करके आप सबसे निकाले हैं कि हमारे मन में था क्या हमारे लिए संभव है। क्या ये व्यक्तिगत रूप से अगर परमेश्वर दर्शन देता है, हमने बाइबल पढ़ते हैं अब्राहम को दर्शन दिया, याकूब को दर्शन दिया, और बहुत सारी लाइन लग रही है, उत्पत्ति से लेकर लाइन लग रही है। उत्पत्ति में आदम हव्वा के साथ तो रोज ही बात करता था, घूमता था सुबह शाम, ठीक है, ठंडे समय घूमता था। फिर हम देखते हैं पूरी बाइबल में यीशु मसीह किसी ना किसी प्रकार से, परमेश्वर किसी ना किसी प्रकार के उनके साथ साथ बना रहता, बातचीत करता था। जैसे हम अभी कर रहे हैं वैसे परमेश्वर भी लगातार बातचीत करता है। तो क्या एक सवाल है, ये मेरी व्यक्तिगत लाइफ में, मेरी व्यक्तिगत जिंदगी में मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा? आपके मन में एक सवाल आया होगा, या मैं यूं कहूं कि आना चाहिए कि ठीक है परमेश्वर, तू तो बाइबल में तो बहुत सारे लोगों से बात करता है, लेकिन मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रहा? मुझे तू क्यों दर्शन नहीं दे रहा, या मुझे तू कब देगा? ये एक ऐसे सवाल हैं जो आपके हृदय में शायद कहीं ना कहीं कभी ना कभी आए होंगे, और लेकिन आपने इनको जब ज्यादा महत्व नहीं दिया तो निकल भी जाते हैं। लेकिन जब हम इनके बारे में सोचते हैं, या कोई भी मसीह अगुआ या सेवक आपके साथ शेयर करते हैं इन बातों को, जब अभी हम जिस चर्चा कर रहे हैं, तो फिर हमारे ये प्रश्न जो हैं हमारे लिए गहरे बन जाते हैं, और एक हमारे अंदर एक इन्हीं प्रश्नों के द्वारा, इन्हीं जो जवाब परमेश्वर से हमें नहीं मिलते, वही हमें हमारे ऊपर छाप छोड़ते हैं कि हाँ परमेश्वर तो मुझे मिलना ही चाहिए, मैं देखना ही चाहता हूं परमेश्वर को। तो हमारे मन में एक ऐसे सवाल आते हैं, और उन्हीं सवालों को लेकर, उन्हीं सवालों के जवाबों को लेकर मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, मैंने इधर उधर देखा, जाना कि कैसे हम परमेश्वर का दर्शन पा सकते हैं। बात करें कैसे मैं अपने आप में बदल जाऊं इस दुनिया में। मेरी भी इच्छा है कि मैं भी प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाना चाहता हूं। मेरी व्यक्तिगत जो प्रार्थना है, मेरी एक ही प्रार्थना है, दूसरी कोई प्रार्थना नहीं है, प्रभु मैं आपका दर्शन पाऊं, बस, दूसरी कोई प्रार्थना नहीं। चलिए हम कुछ वचन से देखेंगे पहले कि परमेश्वर कैसे कैसे लोगों के साथ बातचीत करता रहा है। उत्पत्ति में जाएंगे हम, और 13 अध्याय और 14 कलम हम पढ़ेंगे। अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दृष्टि कर। हालेलुया। बस चलेगा, कोई बात ठीक है। मैं आपको कुछ वचन इसलिए दिखाना चाहता हूं, मेरा मकसद यहाँ बाइबल पढ़ाना नहीं आपको, लेकिन वचन से मैं ये दिखाना चाहता हूं कि उत्पत्ति से लेकर पूरी हर एक बाइबल वचन में जो जो आप जहां जाएंगे, परमेश्वर ने हर एक से बड़े खुलकर बात किया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, परमेश्वर जितना आप नहीं चाहते कि मैं परमेश्वर का दर्शन पाऊं, उतना उससे अधिक परमेश्वर ये चाहता है कि मैं तुझसे बात करूं। जितना आपको अच्छा नहीं है, आप जितना उत्तेजना में भी नहीं है, उससे ज्यादा प्रभु ये चाहता है कि मैं तुझसे बात करूं। परमेश्वर हमारे लिए बात करने के लिए हमारे से देखता रहता है, वो कब मौका आवे, मेरे लिए कब समय निकाले, मेरे लिए अपने हृदय को कब नम्र बनाए, कब ये मेरे लिए हृदय को तोड़े, और हर समय इस वेट में करता रहता है। परमेश्वर इतना, क्योंकि परमेश्वर को अपनी सृष्टि से बात करना पसंद है। जब आप कोई चीज बनाते हैं, इधर हमारे स्वभाव में अगर ये बात है कि जब कोई चीज हम खुद विशेष रूप से बनाते हैं तो हमें वो विशेष पसंद है, हम अकेले में उस चीज को देखते हैं। वो मैंने एक फैन बना दिया, मैंने ये आविष्कार किया, बल्ब बना दिया एडिसन ने, या किसी प्रकार, तो हम उसको खुद आविष्कार करने वाला, उसको बड़े दुनिया को तो बाद में पता चलता है, पहले खुद उससे बातें करता रहता है। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो पहले खुद नहीं हारता उसको। ऐसे ही हम यीशु मसीह की सृष्टि हैं, और हम मनुष्य जो हैं, हम उसकी सर्वोत्तम कृति हैं, सर्वश्रेष्ठ सृष्टि हैं।
तो परमेश्वर हमसे ज्यादा परमेश्वर ये चाहता है कि मैं तुझसे बात करूं। पहली बात तो ये जान लीजिए, परमेश्वर दूर नहीं है, दूर हम हैं। परमेश्वर चाहता है कि मैं तुझसे बात करूं, हमेशा ये उसकी इच्छा रहती है। तो हम ये जानना चाहते हैं आज, क्या मेरी व्यक्तिगत लाइफ में प्रभु मैं दर्शन क्यों नहीं पा रहा, मैं प्रभु से मैं क्यों नहीं मिल पा रहा, ऐसे कौन से कारण हैं। तो उसी संदर्भ में हम देखेंगे, जैसे आज वचन पढ़ा उत्पत्ति 13:14, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर देख, जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। हालेलुया। देखिए, अगर मैं आपको इंग्लिश में इस वचन को पढ़ूं तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। द लॉर्ड सेड टू अब्राहम आफ्टर लॉट हैज सेपरेटेड फ्रॉम हिम, लिफ्ट अप योर आईज। देखिए, आप अगर अब्राहम की कहानी जानते हैं, लूत की कहानी जानते हैं, तो लूत कौन था मालूम है आपको? लूत कौन था? मुझे अब ये लूत अब्राहम के साथ लूत आया क्यों? ये जब ये परमेश्वर ने इसको अगुवाई किया तो लूत क्यों आया मालूम है आपको? क्योंकि लूत का बाप मर गया था, इसकी मां भी कोई नहीं रहा, ये अकेला था, ये इसका भतीजा था लूत। अब इसका कोई नहीं था तो एक बोझ हमारे ऊपर आता है। जैसे हमारे परिवार में कोई भी नहीं है और हम बच्चे हैं और छोटा बच्चा को ले जाता है, हमारे अंदर अपने आप में एक बोझ आता है कि अब मैं इससे कौन रखेगा, चलो मैं। तो ऐसे ही अब्राहम के अंदर एक बोझ आया और लूत को लेकर चल दिया। अब देखिए, जो आप कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर की योजना से। देखिए, लूत को जीवन, उसको साथ रहना, लूत का केयर करना, पालन पोषण करना, ये अच्छा काम है। दुनिया में उसकी वाह करे, अच्छा है, उसने बच्चे को पाला है, कम से कम लोग आपकी बढ़ाई करेंगे। लेकिन क्या ये परमेश्वर की योजना में है? ये जरूरी नहीं है। और आप देख सकते हैं, मैं ज्यादा डिटेल हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप यहां देखिए, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा। देखिए, जब तक लूत था परमेश्वर ने अब्राहम से बात नहीं किया। जब तक लूत था परमेश्वर ने अब्राहम से बात नहीं किया, लेकिन जैसे ही अलग हुआ, एक शब्द पढ़िए इंग्लिश में, सेपरेटेड, यानी सेपरेट होना, अलग होना। तो देखिए, यहां परमेश्वर ने सीधा बात किया अब्राहम से, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, कोई दर्शन नहीं, कोई सपना नहीं, सीधा बात किया। तो यह हमारे साथ हो सकता है, प्रभु हमारे साथ भी चाहते। लेकिन अगर हमारे जीवन में कोई लूत है, आपके जीवन में भी कोई लूत हो सकता है, जिसको आप ये सोचते हैं कि अरे ये तो मेरा बड़ा भला है। अब लूत से ज्यादा नजदीक कौन था अब्राहम का? कोई नहीं था। उस जंगल में, उस दूसरे देश में कोई नहीं था। लेकिन परमेश्वर के लिए वही रुकावट बन रहा था, वही व्यक्ति था जो परमेश्वर और अब्राहम के बीच में मिलने में जो रुकावट बना, जो दीवार बन रहा था, वो लूत था। लेकिन जैसे ही झगड़ा वगैरह होने लगा, आपस में लड़ने लगे, तो अब्राहम ने कहा, अरे भाई लूत, तू, हम लड़े ना, हमारे बीच में लड़ाई ना, तू अलग हो जा, तू अच्छे से अच्छा जो चाहे ले ले। और जैसे ही वो अलग हुआ, परमेश्वर सीधा बात किया तुरंत। आज ही हमें एक सोचना पड़ेगा हमारे सामने, अगर ये हम वचन शेयर कर रहे हैं, आपके जीवन में ऐसा कौन लूत है, ये आपको मनन करना पड़ेगा। आज की रात आप ये सोचिए, जब हम मैसेज खत्म कर देंगे, संदेश देना बंद कर देंगे, और जब आप रात में प्रभु के साथ बैठे तो ये पूछना परमेश्वर से, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, प्रभु मेरे जीवन में कौन सा लूत है? मैं चाहता हूं प्रभु तू मुझे दर्शन दे, लेकिन तू दर्शन नहीं दे रहा। कहीं मेरे जीवन में कोई लूत तो नहीं है? अब लूत कोई बाहर चीज नहीं हो सकती, जरूरी नहीं है कोई आपने कोई पाप किया, लेकिन आप में कोई जीवन ऐसी हो सकती जिसको आप बहुत ही प्रिय आपके लिए, आप उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वही चीज है जो लूत हो सकता है। कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, कोई आपका शारीरिक काम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं जानता। लेकिन आपके जीवन में जब तक लूत है, परमेश्वर के आप दर्शन नहीं पा सकते। परमेश्वर सीधा बात, परमेश्वर बहुत लालच था, कब करूं बात लूत या अब्राहम से। लेकिन लूत जब गया तभी मौका मिला पर, और तुरंत चादल हो गया। हम कहां देख सकते हैं, यहोवा ने अब्राहम से कहा, तब जैसे लिखा है, जब लूत अब्राहम से हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर देख, सीधा उससे बात किया। अब आंख उठाकर देख ले, जो देश है तेरा, तू तेरा, ये सब कुछ तेरा हुआ। आप सच्ची आशीष से नहीं पा सकते अगर आप परमेश्वर से मुलाकात नहीं हो रही है। तो
आपकी परमेश्वर से मुलाकात तब तक नहीं हो सकती जब तक आपके जीवन में कोई ब्रेकर है। उस ब्रेकर को तोड़ना हमारी जिम्मेदारी है, हमें ही वो करना है, परमेश्वर नहीं कर सकता। परमेश्वर हमें सिर्फ विजन देता है, सोच देता है, और सही समय पर सही निर्णय लेने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। आपके जीवन में मैं नहीं जानता, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लूत के समान, ठीक है। मैं इसमें ज्यादा आपसे डिटेल में अलग तरीके से बात करूंगा। ये देखो, पूरा आप 13 अध्याय पढ़ेंगे तो पूरा 13 अध्याय में पूरा बातचीत है। फिर आप 15 अध्याय पढ़िए, मैं तो कुछ वचन दिखा रहा हूं, लेकिन आप जैसे पढ़ेंगे ना तो 15 अध्याय में ये परमेश्वर सीधा लगातार बात कर रहा है। 15 अध्याय में 4 वचन पढ़िए। अच्छा, 15 अध्याय में पहला वचन पढ़िए। बहन, हाँ बहन, एक पढ़िए, एक पढ़िए, 15 का एक पढ़िए। देखिए, जैसे ही लूत गया तुरंत परमेश्वर की बात ही खत्म नहीं हो रही उसके साथ में, लगातार बात कर रहा है, रुक ही नहीं रहा परमेश्वर। आप परमेश्वर की बात देखिए, अब्राहम कम बोल रहा है, परमेश्वर ज्यादा बोल रहा है। हमारे साथ क्या होता है, हम ज्यादा बोलते हैं, परमेश्वर की आवाज ही सुनाई नहीं देती। ये देखिए, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन। अब देखिए, पहले तो परमेश्वर जब लूत गया तुरंत उसके आमने सामने बात करी, लेकिन अब यहां क्या हुआ, वचन पहुंचा है, दर्शन में वचन पहुंचा है। वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। तो आपके साथ परमेश्वर एक तरीके, बहुत सारे तरीके हैं परमेश्वर की बात करने। आमने सामने बात कर सकता है प्रभु जी, आमने सामने आपको रूप दिखाई दे सकता है, और आपको वचन से वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको दर्शन में वचन दिखाई देगा उसका। तो वचन से भी बात कर सकता है। यहां हम देख सकते हैं अब्राहम से वचन के द्वारा बात करता है। क्या कह रहा है, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। और देखिए आगे, जैसे आप बाद में पढ़ना, मैं आपको इतना डिटेल से नहीं पढ़ा सकते हैं, हमारे पास समय की लिमिट है इसलिए। लेकिन आप जब पढ़ेंगे 13 अध्याय को, 15 अध्याय को, 17 अध्याय को, 18 अध्याय को, प्रभु लगातार ही बोले चले जा रहा है, लगातार। इसका मतलब परमेश्वर को बहुत बात करने की इच्छा थी अब्राहम से। अरे कितने दिन से परमेश्वर के अंदर तड़प उठ रही थी, ये अब्राहम कब लूत अलग हो, कब मैं इससे बात करूं, कब कोई इनके हमारे बीच में जो अपवित्रता है वो सब कुछ वो कब दूर हो इनसे। अब हम सोचते हैं अरे परमेश्वर बात नहीं कर रहा। आगे देखें 4 वचन में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा। अब देखो, इसकी एक समस्या थी अब्राहम की, इसके कोई संतान नहीं हो रही थी। तो ये सोचा, अरे मैंने तो जो सारा ने जो बोली ना, तू मेरी दासी को रख ले और उससे जो बेटा हो गया अब हमारी संतान हो गई। परमेश्वर कहता अरे वो तेरी संतान नहीं है, मैं तो वो तेरी असली संतान दूंगा। देखिए, हम कभी कभी शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं और हम सोचते हैं ओ आशीष आ गई हमारे जीवन में। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि हमारे तरीके से जो हमने प्राप्त कर लिया वो हमारे लिए आशीष आ गई। लेकिन परमेश्वर क्या, अरे नहीं, वो तेरा वारिस नहीं होगा, असली वारिस तो वो होगा जिसे मैं सारा के गर्भ से दूंगा। ये क्या सोच रहा था अब्राहम, वही बहुत है, उसी को तो अच्छी तरह रख दे परमेश्वर। लेकिन यहां कहता है 4 में कि यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा तो जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। अब देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं इन वचनों के द्वारा, परमेश्वर को आपकी हर एक बात की, छोटी छोटी बातों की चिंता है। जितनी चिंता आप भी नहीं करते अपने बारे में, कुछ हम चिंता ही नहीं करते, लेकिन परमेश्वर हर चीज की चिंता करता है आपके बारे में। मेरे बेटे की, मेरी बेटी का, मेरे दास का, मेरी दासी का, ये काम कैसे रुक रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा, वो काम कैसे होगा, उसको पता ही नहीं अभी ये काम नहीं हो रहा। जैसे हम अपने बच्चों के बारे में चिंता करते हैं, ऐसे ही परमेश्वर हमारे बारे में चिंता करता है। हालेलुया। 17 वचन में, 17 अध्याय में एक वचन पढ़िए। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। आमीन। देखिए, यहां जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया था, यानी परमेश्वर ने छोड़ा नहीं उसको, लगातार बात करता ही रहा है। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। इसका मतलब क्या है, प्रभु ने क्यों बोला, बीच की बातें बहुत सारी आपको समझनी पड़ेंगी, लेकिन परमेश्वर मैं हूं सर्वशक्तिमान। अरे अब्राहम, इसका मतलब अब्राहम कंफ्यूज हो गया,
अब्राहम कंफ्यूज हो गया कि परमेश्वर ने कहा तो था लेकिन कुछ जीवन में हो नहीं रहा यार, क्या है, परमेश्वर का वादा भूल गया क्या? तो ये परमेश्वर ने देखा, यहां लिखा है दर्शन देकर। दर्शन का मतलब ये दर्शन सपना वाला दर्शन नहीं है। इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो लिखेंगे अपीयर्ड, द लॉर्ड अपीयर्ड, यानी सीधा मेरी तरह। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं तो आपसे फिर भी टीवी में बात कर रहा हूं, लेकिन हम जब आमने सामने, आपके आमने सामने कौन बैठे हैं? महेश भाई, सीता बहन, अनीता बहन, भरत भाई, ऐसे आमने सामने बिल्कुल ऐसे बात किया परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में। एक बात बताइए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या अब्राहम ही परमेश्वर को प्रिय है क्या? अब्राहम में ऐसा कोई खास गुण था क्या? अब्राहम भी आपकी तरह पाप की संतान था, वो भी सुख दुख भोगी मनुष्य था। क्या परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर सबसे एक जैसा प्यार करता है, किसी से कम या ज्यादा नहीं, और वो प्रथम और अंतिम वही है, और वो उसका प्यार कभी नहीं करता, आज और कल और युगानुयुग उसका प्यार कभी नहीं बदलता है। अब अगर वो अब्राहम से ज्यादा प्यार करता है, हमसे नहीं करता, तो इसका मतलब तो भेदभाव करता है परमेश्वर। हम परमेश्वर बोलते हैं परमेश्वर तू तो बड़ा भेदभाव करता है हमारे साथ में, ऐसे थोड़ी चलेगा। लेकिन परमेश्वर भेदभाव नहीं करता है, याद रखिए आप। और जैसे अब्राहम से बात कर रहा है वैसे ही हमसे भी बात परमेश्वर करना चाहता है, हमसे भी बात करना चाहता है। वही परमेश्वर, ये बदलता नहीं है, ये कभी नहीं बदलेगा हमारा परमेश्वर। और वही इसने कहा मेरी उपस्थिति में चल फिर। इसका मतलब क्या है? अब्राहम भी ढीला पड़ गया, अब्राहम भी कंफ्यूज हो गया, और वो उपस्थिति में नहीं चल रहा था। वो जो काम कर रहा था कहीं ना कहीं परमेश्वर से अलग हटके जा रहा था। प्रभु क्या इधर इधर कहां जा रहा है? उपस्थिति में चल फिर। आज हमारे साथ भी यही हो रहा है। क्या कर रहे हो? बिल्कुल ढीले पड़ गए आप लोग। अभी आपको 2 साल भी नहीं हुआ, मिनिस्ट्री चालू हुई, और अभी आपको तो एकदम लूज हो गए। अरे उपवास करो, चलो। ये उपवास का दिन किसने ठहराया? क्या आप सोचते हैं कि ये हमारी ये प्लानिंग से हुआ है? क्या आप ये सोचते हैं कि हमने विचार किया, तुम भैया ने बोल दिया इसलिए उपवास करें? नहीं, ये परमेश्वर के प्लान में है। ये उपवास परमेश्वर ने आपको योजना के द्वारा आपको दिया है, हम सबको। जो ये हमारे अनंत जीवन संगति सदन में जो एक उपवास का दिन ठहरा गया है, ये किसी व्यक्ति की योजना नहीं है भाइयों बहनों, आप समझ जाइए। ये परमेश्वर का प्लान है, क्योंकि हम उसके साथ चल फिर नहीं रहे हैं। और परमेश्वर ये चाहता है कि मैं हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तुम मेरे साथ चलो फिरो। और अगर आप 3 में पढ़े तो लिखा है तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बात करता गया, करता गया, करता गया, रुक ही नहीं रहा परमेश्वर। हम एक शब्द के लिए तरसते हैं, हम एक शब्द। परमेश्वर ने दर्शन दिया, मेरे से तो बोला ही नहीं, पर आया था एक बार, दिखाई दिया, सारा परमेश्वर ने बात की। हालेलुया। इधर रुक नहीं रहा परमेश्वर। परमेश्वर आपसे बात करना पसंद करता है, बात यूं कहिए को बहुत बहुत पसंद करता है, आपसे अभी भी बात करना चाहता है। लेकिन हमारे जीवन में क्या कारण है? अब मैं आपको एक क्वेश्चन डालता हूं आपके मन में, आपके हृदय में। अच्छा, वो कौन सा कारण है कि प्रभु आपसे बात नहीं करता है, आपको दर्शन नहीं दे रहा? ऐसा कोई कारण है? हम वचन से हम आने वाले इन बातों को देखें। देखिए, अब आप हर एक पुस्तक पढ़ें, मैं निर्गमन पढ़ें, यशाया पढ़ें, यिर्मयाह पढ़ें, चाहे कोई भी, सबसे परमेश्वर ने बात किया था या नहीं किया था? खुलेआम बात किया था। तो परमेश्वर हमसे भी ऐसे ही बात करना चाहता है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं। लेकिन अब हमसे क्यों नहीं कर रहा? कि हमारे साथ हो क्यों नहीं रहा है? हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है? परमेश्वर में कमी है? परमेश्वर का प्यार हमारे साथ कम हो गया क्या? या परमेश्वर बुढ़ा हो गया, भूल गया, उसकी बुद्धि, उसका स्मरण शक्ति कम हो गई? परमेश्वर नहीं, परमेश्वर ना तो कोई बुढ़ा होता है, ना उसकी स्मरण शक्ति कम होती है, ना उसका प्यार घटता है। अरे तुम माँ बाप, जो संसार के माँ बाप हो, अगर क्या तुम्हारा प्यार अपने बच्चों के प्रति घटता है क्या? तुम अपने आज भी तुम माँ बाप बन गए, लेकिन तुम्हारे खुद के माँ बाप आज भी तुम्हारे बचपन की तस्वीर अपनी आंखों में सजो के रखा है। आप कैसे बचपन में खेले कूदे, भाई बहन लड़े फिरे, और कैसे उनकी हंसी, वो आज भी उनको याद है। और आप भी बुढ़ापे तक, चाहे 80, 90, 100 वर्ष के हो जाएंगे, लेकिन आपको भी अपने बच्चों की छोटी छोटी पैदा होने से लेकर अब तक उन हरकतों से आपको प्यार होता है। तो क्या हम माँ बाप से बढ़कर प्रभु नहीं है? असली माता पिता तो परमेश्वर से बढ़कर हम नहीं है। वचन में लिखा है एक माँ तो पैदा करते ही
भूल सकती है, जन्माए बच्चे को भूल सकती है। आज हम देखते हैं संसार में क्या हो रहा है, गर्भपात हो रहा है, काट दिया जाता है पेट के अंदर। हम कई लोग तो इसको सोचते ही नहीं है कि हमने एक हत्या कर दी। ये जो हम गर्भपात कराते हैं, टैबलेट लेते हैं, डॉक्टर्स करवाते हैं, ये पूरी तरह हत्या है। एक तरह से आपने एक मनुष्य की हत्या की है और हत्यारे के साथ कभी परमेश्वर बात नहीं करेगा। हमारे पास बिना उन चीजों की, ये रुकावट है। मैं आपसे सिर्फ ऐसा कहना चाहता हूं, ये सब रुकावट है, ये लूत है, ये चीजें लूत की तरह हमारे जीवन में, और हम प्रभु को पुकार रहे हैं। परमेश्वर दर्शन दे, कैसे दर्शन देगा? तो हमारे जीवन को हमें पवित्र बनाना पड़ेगा। आप निर्गमन 3 पढ़िए, 4 अध्याय पढ़िए, निर्गमन की पुस्तक में जाएंगे थोड़ा सा, मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें दिखाना चाहता हूं। देखिए निर्गमन 3 में परमेश्वर ने कहा, 2 वचन पढ़िए इसमें। और परमेश्वर ने कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। हालेलुया। देखिए मूसा जो व्यक्ति एक मर्डर करके भाग गया था, हत्यारा था ये मूसा, मालूम है आपको, और इसको भी परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, इसको भी एक झाड़ी के द्वारा दर्शन दिया। और लगातार फिर आप पढ़ेंगे बाद में अध्याय को, मैं जो अध्याय बोल रहा हूं, मैं वचन नहीं दिखा, इन अध्यायों को बाद में आप पढ़ना। उत्पत्ति 13, 15 अध्याय, 17 अध्याय, 18 अध्याय, और निर्गमन 3 अध्याय, 4 अध्याय, इनमें आप देखेंगे परमेश्वर लगातार बात कर रहा है। मूसा के साथ बात कर रहा है निर्गमन में। हालेलुया। और आखिर में देखिए, मैं आपको एक बड़ी मजेदार एक बात बताता हूं। 4 अध्याय में देखिए, आप पूरा मैं आपके साथ नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन यहां प्रभु कह रहा है, अरे ऐसा कर, मैं तुझे शक्ति दूंगा, सामर्थ दूंगा, तुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, और ये लाठी अजगर बना दी, ये तू जो कुछ हो रहा मैं करूंगा, तू चिंता मत कर। लेकिन मूसा क्या कह रहा है, नहीं प्रभु, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तो मेरे तो बोलना भी नहीं आता, मैं तो भद्दा हूं बोलने में भी, मैं तो काले की तरह बोलता हूं। परमेश्वर को बड़ा अजीब लगता है। यहां से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, आप पढ़िए 10 से लेके आप 15 तक पढ़िए। मूसा ने यहोवा से कहा, ये मेरे प्रभु में बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था, ना जब से तूने अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य को किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझे यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वो मैं तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, ये मेरे प्रभु कृपा किसी और को तू दे। तब यहोवा को मूसा पर भड़का। उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी है, हारून नहीं है? मुझे निश्चय में बोलने में निपुण है, और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है, तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उससे ये बातें सिखाना, और मैं उसके मुंह के संग और तेरे मुंह के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। देखिए, तेरी ओर से बातें किया बस देखिए, परमेश्वर उसको बोलते बोलते, अरे तू ये कर, ये चिंता, सब कुछ चिंता, मैं सब कुछ करने वाला हूं। और आखिर में इतना सब कुछ समझाने के बाद में, सब कुछ करने के बाद में, मूसा क्या कहता है, उसने कहा, हे प्रभु किसी और को भेज दे। देखिए, परमेश्वर किसी और को ही भेज दे, मेरे में दम नहीं है, मेरे हिम्मत नहीं है यहां। और देखिए, जब मूसा ये बात कर, परमेश्वर किसी और को ही भेज दे, तब परमेश्वर को गुस्सा आता है। सोचिए क्या लिखा है, तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का। हमारे जीवन में परमेश्वर हमसे सेवा चाहता है, लेकिन हम सोचते हैं परमेश्वर और ही कर लें सेवा को, ये काम और ही कर लें, चर्च में झाड़ू कोई और ही लगा ले, फर्श को कोई और ही। मूसा को देखिए, यही मूसा जो कहता है, प्रभु किसी और कोई कर ले, तू, मैं बोलने में बदम, बहाना ले रहा है, बहाने पर बहाना ले रहा है। और इसी मूसा को देखिए, इस मूसा जैसा कोई व्यक्ति आज तक नहीं हुआ, याद रखिए। यही वो मूसा था जिससे परमेश्वर आमने सामने बात करता था, आमने सामने। और परमेश्वर ने आज तक किसी को नहीं दिखाई दिया, जो हम बोलते हैं पिता परमेश्वर, जिसने कभी किसी ने उसका रूप नहीं देखा। परमेश्वर ने इसको अपना कुछ छाया दिखाया,
कुछ पर्दे के द्वारा दिखाया, ऐसा कोई मूसक और आज तक सृष्टि में कोई नहीं हुआ। ये इतना दीन और नम्र था, परमेश्वर ने उसको इस अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। अच्छा, पहला शमूएल 23 अध्याय में जाएंगे। पहला शमूएल 23 अध्याय। देखिए, इसमें एक दो वचन हम देखेंगे। पहला शमूएल 23 अध्याय में आप दूसरा वचन पढ़िए। पहला शमूएल 23 अध्याय का दूसरा वचन। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, मैं आपको पढ़ देता हूं, आप सामने। आप इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे, मालूम होगा तो हर एक बात पर दाऊद परमेश्वर से पूछा, मैं इसको मारूं? फिर दोबारा पूछा, क्या मैं जाऊं वहां लड़ने के लिए? फिर आगे देखेंगे क्या परमेश्वर वो उसको पकड़ तो नहीं लेगा, ये साउल मुझे पकड़ तो नहीं लेगा, क्या मुझे पकड़ने के लिए आएगा? इस पूरे ध्यान पढ़ेंगे तो परमेश्वर से हर बात में पूछता है, क्या मैं जाऊं प्रभु? परमेश्वर कहता नहीं, चिंता मत कर, अरे जा, मैंने बोल तो दिया, तो जा, तेरा कोई नहीं पकड़ेगा, इनको मार ले। साउल तो हाँ, साउल तुझे पकड़ने आएगा तो तू चले जाए, भाग जाए। हर जगह इस पूरे अध्याय को पढ़कर देखना, आपको बड़ा मजा आएगा कि परमेश्वर किस तरीके से बात करता है। आप सोचते होंगे परमेश्वर मतलब जैसे आपकी कल्पना पता नहीं कैसी है, लेकिन परमेश्वर सेम हमारी तरह है, हमारी तरह वो सोचता है, हम उसके जैसे हैं, तभी तो हम बात करते हैं। परमेश्वर ने हमको अपने रूप में बनाया, सदृश्य बनाया है, तो परमेश्वर को कोई आप बड़ा हवा मत बनाइए कि वो तो ऐसा आकाश और मतलब कहीं उसके कैसा होगा पता नहीं क्या। आपकी तरह है परमेश्वर भी, इसलिए परमेश्वर को कुछ अलग मत देखिए। परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। अब मैं यहां कहना चाहता हूं, जैसे इन लोगों से बात किया दाऊद, अब्राहम, इसहाक, याकूब या नए नियम के लोगों को देख लीजिए, परमेश्वर हमसे भी उसी उत्साह के साथ हमसे ही बात करना चाहता है। तो हमसे बात क्यों नहीं करता, उसका कारण मैं बताता हूं आपको। अब आपको उस बात कब करेगा वैसा हमको, हमारा कारण क्या है। हम अब अगर परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो एक बात, इस वचन को लिख लीजिए। आप निर्गमन 19 का 10 और 11 पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक कमी है जिसे हमें दूर करना पड़ेगा, है ना। वो जब मैंने बोला ना, लूत की तरह हमारे जीवन में कुछ है, वो जब हम उसको दूर करेंगे, हमसे भी परमेश्वर बात करेगा। निर्गमन 19 अध्याय 10 वचन पढ़िए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो लें और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों को देखते सीने पर्वत पर उतर आएगा। क्या लिखा है निर्गमन 19 में? 10 अध्याय में 10 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धो लें, और 11 में तीसरे दिन तक तैयार हो जाए, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों को देखकर सीने पर्वत पर उतर आएगा। देखिए, हमें एक कमी है, हमारे अंदर एक लूत है और हमें उससे दूर करना ही होगा। उसके दूर किए बिना हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। तो इसमें यहां एक चाबी है, एक की है, एक आपके पास एक ऐसा ताले की चाबी है जिसको आप जब तक उसको नहीं खोलेंगे तब तक वो ताला नहीं खुलेगा। वो आपके चाबी होनी चाहिए। इसमें चाबी क्या है? वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो लें और वो तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीने पर्वत पर उतरेगा। देखिए, परमेश्वर सिर्फ हमको ही दर्शन नहीं देना चाहता, सब लोगों को दर्शन देना चाहता है। पर वो परमेश्वर चाहता है कि मैं हर एक व्यक्ति को दिखने पाऊं। तो यहां है एक चाबी, क्या है? पवित्र होना। आप अगर पवित्र नहीं हैं तो परमेश्वर आपको दिखाई नहीं दे सकता, परमेश्वर के आप दर्शन नहीं पा सकते। आपके पास है, मौजूद है, लेकिन आप प्रभु को दर्शन नहीं कर सकते।
तो एक आपके हम लिख सकते हैं कि पवित्र होना हमारे लिए जरूरी है। परमेश्वर के दर्शन पाने के लिए आपको पवित्र होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? पवित्र परमेश्वर है। और पवित्र परमेश्वर से मिलने के लिए हमको पवित्र होना ही चाहिए। पवित्र होना ही परमेश्वर मिलने की एक चाबी है, ये पवित्र होना हमारे लिए। एक दूसरा वचन हम देखेंगे इसी में, आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। इब्रानियों 12:14, इब्रानियों 12:14। इब्रानियों 12:14। उसके पवित्रता की खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। फिर से पढ़िए इस वचन को। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। उस पवित्रता के खोजी बनो, जिसके बिना कोई प्रभु कदापि नहीं देखेगा। यानी आप बिना पवित्रता के, उस पवित्रता को जो परमेश्वर जो पवित्रता चाहता है, उस पवित्रता की खोज आपको करनी है। और वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है, उस पवित्रता के बिना, उस पवित्रता खोजी हुए बिना आप परमेश्वर को कभी भी नहीं देख सकते, कभी भी नहीं दे सकते। तो आपके लिए एक चाबी मिल गई आपको। क्या मिल गई? मुझे पवित्र तो होना पड़ेगा। मैं जब तक पवित्र नहीं बनूंगा तब तक मैं परमेश्वर के दर्शन नहीं कर सकता। हम प्रार्थना कागजों पर लिख लें, कितना भी दूसरों से प्रार्थना करवा लें, लेकिन जब तक आप पवित्र नहीं बनेंगे, परमेश्वर आपको कभी दर्शन नहीं, मुझे कभी भी दर्शन नहीं देगा अगर मैं पवित्र नहीं बनता हूं। याद रखिए। तो एक आपका क्वेश्चन का जवाब आपको मिला कि मैं परमेश्वर को कैसे पा सकता हूं, परमेश्वर का दर्शन कैसे पा सकता हूं। उसका एक आंसर यह है कि आप पवित्र बनिए, आप पवित्र बनिए। अब पवित्र बनना ये मेरी जिम्मेदारी है। पवित्र होना, पवित्र बनना मेरी जिम्मेदारी है, परमेश्वर की जिम्मेदारी नहीं है। पवित्र बनना आपकी जिम्मेदारी है। आप पवित्र। अब एक दूसरा सवाल उठता है, अगर आपको मैंने यहां तक पहुंचाया है कि आपको प्रभु के दर्शन के लिए आपको पवित्र होना चाहिए, तो अब एक सवाल है, मैं तो प्रभु को, परमेश्वर को तो देखना ही चाहता हूं, कुछ भी हो जाए, लेकिन अब बताओ मैं पवित्र नहीं हूं तो पवित्र बनूंगा कैसे? आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, प्रश्न आना चाहिए, ठीक है मैं पवित्र नहीं हूं, मैं पापी हूं, पवित्र नहीं हूं, लेकिन मुझे पवित्र बनना है, ये कैसे बनूं? क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे? आपके मन में सवाल आया है कि नहीं आया है? भाई आपको परमेश्वर को देखने की इच्छा है, परमेश्वर से मिलना चाहते हैं आप? क्या सिर्फ दूर दूर से ही आशीष ले लो, कूलर को दूर रख दो, एसी को दूर, ठंडी ठंडी हवा आती रहे हमारे पास में, उसका बिल भी कोई दूसरा भर दे, है ना? अभी आप जब घर में एसी चलाते हैं तो हमको डर किससे लगता है सबसे ज्यादा? बिल से। बिजली का बिल आएगा, उसका पैसा कौन चुकाएगा? ठंडी ठंडी हवा खाने का शौक तो हर एक का है, लेकिन बिल कौन चुकाएगा? हालेलुया। क्योंकि बिल बड़ा भारी आता है, और बिल के डर की वजह से बड़े बड़े लोग भी एसी नहीं चलाते। एसी तो घर में लगा लेते हैं, लेकिन एसी चलाते नहीं है भाई साहब। एक ही कमरे में सब घर वाले सो जाएंगे, फिर 2 घंटे के लिए एसी चलाएंगे, फिर बंद कर देंगे। तो इसका मतलब आप बिना कीमत चुकाए, आप चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन कीमत चुकाए बिना आपको ठंडी हवा नहीं मिलेगी। आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको पवित्र बनने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या आप वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? अगर देखिए, संदेश देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। आपको बताने वाला पवित्र आत्मा है, लेकिन ग्रहण करने वाले आप हैं। ग्रहण करने वाला मैं हूं। जब तक मैं इस बात को ग्रहण नहीं करूंगा, हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। तो क्या आप चाहते हैं कि आप कैसे पवित्र बने? इसका मतलब पवित्र बनने के लिए आपको एक कदम उठाना पड़ेगा। हालेलुया। एक इसका आंसर एक बड़ा सरल है भाई साहब,
बहनों और भाइयों, बड़ा सरल आंसर है, जो आप सोचेंगे इतना बड़ा सरल है, इतना आसान है ये। पवित्र परमेश्वर को देखने के लिए, दर्शन पाने के लिए पवित्र बनना है। तो मैं पवित्र बनूं कैसे? तो इसका आंसर मैं बड़े सरल शब्दों में आपको देता हूं। पवित्र बनने के लिए जरूरी है परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना। देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ा रहस्य आपको बताता हूं। आप समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं आपको एक तथ्य बताता हूं। जिंदगी में कभी भी हम पवित्र नहीं बन सकते। मैं जो कह रहा हूं समझ रहे हैं? लाइफ में हम अपने प्रयासों से, अपनी ताकत से, अपने कर्मों से, अपनी टैलेंट से, अपने कुछ करने के द्वारा हम कभी पवित्र बन नहीं सकते। हम कभी पवित्र नहीं बन सकते। परमेश्वर की कंडीशन क्या है? आपको पवित्र होना चाहिए। अब पवित्र होने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। बोलिए, आप बोले मैं सब कुछ दे देता हूं, मैं सबको, भिखारियों को, नंगों को भूख खाना खिलाऊं, मैं अपनी धन संपत्ति दे दूंगा। धार्मिकता के काम कैसे हैं? मैले चिथड़ों के समान है। देखिए, हालांकि कीमत का फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से परमेश्वर के लिए कुछ करने की सोच रहे थे कि मैं ये पैसा दे दूंगा तो प्रभु मेरे लिए कुछ करेगा, आप जीरो में जी रहे हैं भाई साहब। आप कुछ कर नहीं सकते परमेश्वर के लिए। आप अगर ये सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ चर्च बना के, कुछ भवन बना के, कुछ ऐसा करके, लोगों को ये करके वो करके मैं कुछ देकर और परमेश्वर को प्रसन्न कर लूं, हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करने का एक ही तरीका है, हम अपने आप को जीरो बना लें, हम अपने आप को दीन और नम्र कर लें, हम अपने आप को कुछ भी नहीं समझें और सब कुछ परमेश्वर को ही समझें और परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। अब एक क्वेश्चन आता है, परमेश्वर की उपस्थिति में आप पवित्र बनेंगे, लेकिन उपस्थिति में कैसे जाएंगे? आप उपस्थिति कैसे प्राप्त करेंगे? उपस्थिति का मतलब क्या है? आप परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे जाएं, क्या करें कि आप उपस्थिति में जाने के द्वारा पवित्र बन जाएं, और जब आप पवित्र बन जाएंगे तो प्रभु आपको रूबरू बात करे। यही मेरी इच्छा है और यही आपकी इच्छा है और यही मैं आपके लिए चाहता हूं। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, एक उदाहरण देता हूं, अगर आप समझ पाएं तो। देखिए, बड़ी ठंड, जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, चारों तरफ से हम ठिठुर रहे होते हैं, तो हमारे पास एक आग का जो बोलते हैं ना अलाव होता है, सिगरी होती है। पूरे वातावरण में एक छोटी सी सिगरी होती है, उसमें कोयले, जब आग जलती है तो पूरे वातावरण को गर्म नहीं करती, लेकिन जो उसके पास बैठता है, सिगरी के पास में, आग के पास में जो बैठता है ना, वो उससे गर्मी पाता है। अब इस आग के पास में जितना ज्यादा आप करीब जाएंगे, जितना ज्यादा नजदीक जाएंगे, उतना ही ये आग आपको गर्म करेगी और बाहर की ठंड से आपको बचाएगी। आप समझिए, संसार आपके ऊपर हावी है। संसार में आपके ऊपर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप, गलत गलत बातें सुनते हैं। आप ना चाहते हुए कानों में रुई ठूस लीजिए, फिर भी आप बच नहीं सकते ऐसे ऐसे गलत गलत कामों से। ना तो देखने के द्वारा बच सकते, ना सुनने के द्वारा बच सकते। आपके चारों ओर का वातावरण बड़ा अपवित्र हो चुका है, चारों ओर का वातावरण बड़ा गंदगी भरा है। अब आप उससे बच कैसे सकते हैं? ये संसार की जो ठंडक है ना, ये आपको प्रभावित करती है। लेकिन आप अगर आग के पास बैठे हैं, आग के पास आप जितना ज्यादा जाएंगे, ये आग है ना, ये आपको गर्म रखेगी और आपको बचाए रखेगी।
ये आग समझिए परमेश्वर है। अब इस परमेश्वर के पास जितना करीब रहेंगे, संसार की अपवित्रता से आप बचे रहेंगे और परमेश्वर की पवित्रता। देखिए, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं पवित्र बनने की, लेकिन जो आग है ना, ये पवित्र है। अब जब परमेश्वर की खुद की जो पवित्रता है ना, ये आपके अंदर अपना आप ही गर्माहट देती है, अपना आप ही हमारे अंदर पवित्रता भरती है। परमेश्वर पवित्र है और जब पवित्रता के नजदीक हम होते हैं तो पवित्रता हमारे अंदर जाने लगती है, हमको पवित्र बनाए रखती है और हमको जिंदा रखती है। अगर आप कभी चंदन की फैक्ट्री में जाएं, जहां चंदन का काम होता है, पाउडर बनता है या कुछ भी होता है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब वापस बाहर आएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि अरे चंदन की खुशबू कहां से आ रही है। आपने कोई चंदन नहीं लगा, लेकिन जहां वातावरण आप जाते हैं तो आपके अंदर से ऑटोमेटिकली चंदन खुशबू कई दिनों तक नहीं जाएगी। तो लोग ये सोचेंगे चंदन की खुशबू आई, क्या तुमने चंदन लिया? नहीं, लेकिन मैं क्यों चंदन के पास गया था, इसलिए वो खुशबू मेरे अंदर से आ रही है। तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में जितना ज्यादा रहेंगे, जितना समय आप गुजारेंगे ज्यादा से ज्यादा, उतने ही आप सेम परमेश्वर जैसे बन जाएंगे। हमारी योग्यता इसमें कुछ भी नहीं, हम जीरो हैं, लेकिन परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की आग हमारे अंदर अपना आप भरती है। अब इस नजदीकी जाने के लिए, इस आग में तपने के लिए, इसमें पवित्र बनने के लिए 3 बातें मैं आपको बताता हूं। आपको 3 काम करो। देखिए, 3 सबसे सरल आसान तरीके हैं: प्रार्थना करना, वचन पढ़ना और उपवास करना। प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, उपवास करना। ये 3 तरीकों के अलावा कोई और चौथा तरीका नहीं है कि आप परमेश्वर के नजदीक बैठ सकें। जब आप जितना ज्यादा प्रार्थना करेंगे, जितना ज्यादा वचन पढ़ेंगे और जितना ज्यादा उपवास करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति से भरते जाएंगे। और जब भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, तो परमेश्वर आपसे बात करने लगेगा। परमेश्वर आपको अपने आप को प्रकट करेगा, परमेश्वर आपको दिखने लगेगा। और जब परमेश्वर दिखेगा, परमेश्वर का दर्शन पाएंगे, तो जिन वजह से आप रो रहे हैं अभी तक जिंदगी में, जिन वजह से आप अभी फेल हो रहे हैं, जिन वजह से आपके जीवन में दरिद्रता है, बीमारी है, गरीबी है, निराशा है, असफलता है, परिवार में बिखराव है, प्रेम नहीं है, सब कुछ खत्म खत्म खत्म, ये अपने आप बन जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के नजदीक नजदीक और ज्यादा नहीं, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जाते रहो, जाते रहो, और वो आग के बिल्कुल करीब हम और आग एक हो जाएंगे। परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे अंदर प्रकट हो, आपको लोग परमेश्वर समझने लगेंगे, आपके अंदर वो क्वालिटी आ जाएगी, यीशु मेरे अंदर और मैं यीशु के अंदर बस जाऊं। मैं फिर कहता हूं आपसे, आपको स्मरण याद दिलाने के लिए, मैं स्वयं कभी भी पवित्र नहीं बन सकता। देखिए, मैं एक अच्छा इंसान जरूर बन सकता हूं, मैं भले काम कुछ करूं तो लोग बोलेंगे अच्छा आदमी है, भला आदमी है, दान देता है, 10 लोगों की मदद करता है, रात बिरात में कभी बोलो तो अच्छा है ना चले जाता है, हमारे आधी रात बोलो तो काम हमारे लिए तैयार रहता भैया, आधी रात पे जाने। लेकिन आप पवित्र नहीं बन सकते। आप भले भले अच्छे इंसान, लोग आपको बोलेंगे हाँ अच्छा इंसान है, लेकिन अच्छा इंसान कभी पवित्र नहीं बनता, याद रखें। सरकारें अच्छा काम करती हैं, लेकिन कभी भी परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकती। अतः जितना ज्यादा मैं परमेश्वर की संगति में, उपस्थिति में, नजदीक प्रेजेंस में रहूंगा, उतना ही मेरे लिए आसान हो जाएगा और मैं लायक बन जाऊंगा। मेरे लिए आसान, बड़ा आसान हो जाएगा। और एक उस समय आएगा जब परमेश्वर कहेगा, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, उठ मुझसे बात कर। हमारी यही अभिलाषा है। मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा था, परमेश्वर मैं तेरा दर्शन पाना चाहता हूं, मैं तेरे बिना रह नहीं पाऊंगा। परमेश्वर, मैं 40 दिन का उपवास में हूं तो कोई ऐसा नहीं कर रहा, मैं इसको परमेश्वर से प्रसन्न करने के लिए मैं उपवास नहीं रह रहा। मैं ये जानता हूं कि मैं इस उपवास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर के यहां कोई भूख और प्यास नहीं है। मैं आपको अपने बारे में छोटा सा एक गवाही बताता हूं। मैं जब उपवास में अभी 30 दिन था, तो 30 दिन मुझे थोड़ा सा बेचैनी हो रही थी और मैं लेट भी नहीं पा रहा था, रात को भी थोड़ा सा।
प्रार्थना कर रहा था और लेट भी नहीं पा रहा था, मतलब कुछ बेचैन, नींद आ रही थी और ऐसा एक ताकत सा मतलब का नहीं रहा। और सुबह जो चौथे दिन, यानी कल की बात है, चौथे दिन जब मैं जगह 10-11 बजे से पहले यानी मेरे अंदर को लग रहा है कि मेरे दिमाग को बहुत कमजोरी फीलिंग हो रही है, मुझे कमजोरी फीलिंग हो रही है। और प्रभु की दासी मेरे पास है कि आज कमजोर जैसा लग रहे हैं आप, ताकत से चलने का ताकत भी नहीं था, बोलने का भी मन नहीं कर रहा था, चलने का भी मन नहीं कर रहा। और ऐसे जो थोड़ा सा मतलब अपने आप में थोड़ा जैसे मुझे कोई फोर्स कर रहा है। तो महीने का लास्ट डे था, तो मुझे ऑफिस भी जाना था थोड़ा, तो मैं एकदम से खड़ा हुआ, मैंने बोला परमेश्वर, मैं उपवास अपनी ताकत से कभी नहीं रह सकता, ये उपवास मैं तुझे प्रसन्न करने के लिए भी नहीं। इस उपवास में अगर तू मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं ये उपवास पूरा नहीं कर पाऊंगा। पवित्र आत्मा प्लीज मेरी मदद कर, तू मुझे स्वर्ग से सामर्थ्य भेज, और जैसा तेरा वचन कहता, मैं तेरे आने जाने में, उठने बैठने, चलने फिरने, बोलने में मदद करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, तो मुझे सहायता कर, मुझे जरूरत है तेरी। मैंने कुछ ज्यादा भक्ति वाले वचन नहीं, मैंने भक्ति वाले जैसे बोलते हैं ना कभी बहुत लंबी लंबी प्रार्थना है, मैंने सीधा प्रभु से मुश्किल से 15 सेकंड की प्रार्थना की। और प्रार्थना करते तुरंत एक सामर्थ आया और अचानक मेरा सब ताकत, जैसे मेरा नया ताकत आ गया और हम बदल गए। और मुझे गाड़ी चला के ले गया सीढ़ियों पे चढ़ते उतरते मुझे पता ही नहीं था कि मैं उपवास में हूँ। और शाम 4 बजे तक 5 बजे तक कुछ एक्स्ट्रा काम भी आ गया वहां बैठे। कभी उपवास में क्या होता है, कभी कभी हमें हिलने की भी इच्छा नहीं होती, तो सब काम किया रात को। फिर उसके बाद भी मैं 3 बजे तक, रात को 3 साढ़े 3 बजे तक मैं कुछ परमेश्वर ने मुझे जो बोला वो मैं लिखता भी रहा। आज रात का 3:30-4 बजे तक मैं यानी सोया भी नहीं, जागता रहा। और मुझे पता नहीं था, ऐसे एकदम फ्रेश, ना मेरे में गला सूख रहा है, ना मेरे अंदर कोई ताकत कमी है, जागता रहूं प्रार्थना कर दूं। यानी ये है प्रभु की सामर्थ। हम मनुष्य की सामर्थ से कुछ नहीं कर सकते। अगर आप अपनी ताकत से, फिर अपनी ताकत से अगर उपवास रहना चाहते नहीं रह पाएंगे, आप टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब अपने आप को 0 कर लेंगे, अब प्रभु तू कर, मुझ में नहीं है ताकत, कुछ नहीं हूं मैं, तब परमेश्वर संभालता है। लेकिन शब्द बोलने से नहीं, हमारे अंदर से, हृदय से बात आनी चाहिए, सचमुच में कुछ नहीं हूं, तब हमें परमेश्वर संभालता है। 40 दिन में देखिए, ये कई महीनों से मैं सोच रहा था इस उपवास के बारे में, और मैं डर भी रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी 40 दिन के उपवास की। आज से 6 महीने पहले से मैं सोचता सब सर्दी आएंगी तब करेंगे, ऐसा प्लान मन के अंदर बनाता था। और इसी बीच में हमें पता चला कि महेश भाई 40 दिन के उपवास में। तो जब सूचना मिला तो क्या मिला, उसकी बेटी रीना ने बीना बहन ने बताया, तो मुझे थोड़ा चिंता हुआ, क्योंकि हम जानते हैं इस तरह की ताकत से उपवास नहीं रह सकते। तो महेश भाई के लिए थोड़ा मन में चिंता आया और गुस्सा भी आया मुझे कि आप कोई भी ऐसे काम में, आप ऐसा है जैसे आप बिना तैरना नहीं जानते और समुद्र में कूद पड़ते हैं आप, तो ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसमें मुश्किल क्या है, कभी कभी शैतान कुछ करने के लिए, ब्लेम लगाने के लिए कुछ भी इस्तेमाल करे। हम अगर हमारे प्रोटेक्शन ना हो, तो परमेश्वर प्रोटेक्शन ना करे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम 3 दिन का उपवास नहीं रह सकते। तो मैंने फिर बोला कलीसिया को बताना चाहिए, कलीसिया को, किसी को बताओ ना बताओ, अगुओं को बताना चाहिए, ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें, प्रार्थना कर सकें। फिर मैंने कलीसिया गंगापुर में बोला, हम भी उनके लिए प्रार्थना करने लगे और वो 40 दिन उपवास किया। और ये सब बातों द्वारा मैं उसके बाद भी सोच रहा कब करना है। और ऐसे ही करते करते अचानक प्रभु ने मेरे मन में डाला, एक योएल का वचन दिया, योएल से पढ़कर उपवास का दिन ठहराओ। और उस वचन को मिलने के बाद मैं देखता रहा। मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ मेरे लिए उपवास रहना चाहता था। मैं आप लोगों के लिए नहीं सोच रहा था कि मैं सारी मिनिस्ट्री को उपवास में लेकर जाऊं। मैं सिर्फ मैं खुद ही गुप्त रूप से रहना चाहता, ये मेरा प्लान था कि किसी को बिना बताए। पर मैंने कैलेंडर में फिक्स किया कि 26 से और 5 नवंबर तक चलेगा, 4 नवंबर 5 नवंबर को प्रभु बोलूंगा। लेकिन जब आप लोगों की मीटिंग हो रही थी, पता नहीं क्यों पवित्र आत्मा ने मेरा मुंह खोल दिया और आप सबके साथ में शेयर किया।
और मैं जानता हूं कि ये मुंह खुला है तो ये पवित्र आत्मा ने खोला है, और वो पवित्र आत्मा की मर्जी से। और आज हमारी पूरा मिनिस्ट्री अनंत जीवन संघ सदन का हर एक, मुझे मालूम है कि हर एक छोटे से छोटे व्यक्ति, बच्चे से लेकर बड़े तक, सब लोग फास्टिंग में आए। ये कोई सामान्य बात नहीं है, परमेश्वर के विशेष प्लान के तहत है, क्योंकि हमें उपवास का दिन ठहराने के द्वारा हम परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, उपस्थिति में जाएंगे, प्रेजेंस में रहेंगे, और परमेश्वर हमको पवित्र बनाएगा और हम दर्शन पाएंगे उसका। उपवास परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का सबसे गहरा तरीका है, सबसे गहरा तरीका है। शरीर की ताकत नहीं, अभी रुकिए आप, अभी आप ऊपर नीचे घूमते हैं, ऊपर नीचे जाना भी बंद हो जाएगा आपका। आप सोचेंगे मैं तो एक बार भी नहीं चढ़ पा रहा, फिर वहीं बैठे बैठे प्रभु को पुकारेंगे आप ज्यादा हिल डुल नहीं पाएंगे। हमारा जब तक शरीर मर नहीं जाएगा, आप इस शरीर की ताकत पर भरोसा करना नहीं छोड़ देंगे, तब तक परमेश्वर मारेगा, आपको मारेगा। और जब आप मर जाएंगे इस शरीर में, आपकी ताकत खत्म हो जाएगी, वही समय होगा जीरो से परमेश्वर फिर कहेगा उठ मेरे बेटे, और एक ताकत देगा। हमारा परमेश्वर जीवित है, मुर्दा परमेश्वर नहीं है। मुर्दे खुद भी नहीं उठते हैं, दूसरों को भी नहीं उठाते हैं। हमारा जिंदा खुदा है, जिंदा परमेश्वर है, आज भी हमारे पास में, अभी भी हमारे साथ खड़ा है। लेकिन पवित्र आत्मा हमें अभी उस लायक नहीं समझता है। हमें लायक बनना है, हमें उसकी उपस्थिति में जाना है, और यही 3 तरीके जो अब हम कर रहे हैं, यही तरीके हैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के। उपवास करो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, और ये 3 तरीके आप इस समय, आपको मौका मिल रहा है मेरे भाइयों बहनों, इन 40 दिनों को उपवास में आप सब कुछ छोड़कर, दुनियादारी के काम छोड़कर, अरे चाहे छोड़ना पड़े तो छोड़ो, लेकिन परमेश्वर से मिलने का मत मौका छोड़ो, क्योंकि क्या जाने फिर ये मौका मिले ना मिले, फिर ये मौका मिले ना मिले। हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। हमारी बीमारी का कोई बहाना मत बनाओ, काम का कोई बहाना मत बना। अरे जिंदा रहो तो परमेश्वर के लिए जिंदा रहो। हम अपने जिंदा रहकर ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। हमारे परिवार का, हमारे काम का, हमारे खेत खलियान का, अरे अगर आप खेत खलियान का काम करते हैं, दुगना पैसा दो मजदूरों को, करेंगे वो काम, ये भी आपके लिए। और आप अगर दुगना मजदूर को पैसा देंगे तो आपको 10 गुना परमेश्वर वापस प्रतिफल के रूप में देगा। आप क्यों पैसे की चिंता करते हैं? परमेश्वर के लिए पैसा भी लुटाओ और अपने आप को भी लुटाओ। मैं फिर कहता हूं, अगर हमारी बहन उपवास में है तो झाड़ू पोंछा सब लगा लो, पैसा देगा, दुगना पैसा दो, जो उसने सोचा भी नहीं किसी ने। 5000 रुपए दो 1 महीने के, करेंगे लोग, काम करेंगे। लेकिन आप परमेश्वर के पास बैठिए। ये भी एक देना, दान देना है। जब आप प्रतिदिन लोगों को मजदूरी देते हैं, मजदूरी शाम तक ना रहे, आप दुगुनी 4 गुनी मजदूरी लोगों को लौटाते हैं। लेकिन आप पर, प्रभु मैं तेरे लिए कर रहा हूं। आप अगर जॉब करते हैं, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर को समझो, छुट्टी ले लो। अगर आपको टफ काम है, आपको कुछ भारी काम है, तो आप मत करिए। आपको कोई परेशानी है, तकलीफ है, आप उन चीजों को, जो रुकावट है, लूत जो आपके जीवन में, उनको छोड़ दीजिए। लूत को अपने जीवन से निकालिए। मेरे मन में यही इच्छा था कि मैं प्रभु तुझे कैसे देखूं, और ये प्रश्न जब मेरी खोज की इस बात, मैंने, परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूं। प्रभु ने मुझे ये दिखाया, मैंने सब सर्च किया, देखा, पढ़ा, लिखा इधर उधर, फिर प्रभु ने दिखाया पवित्र बन। तो मेरे मन में परमेश्वर पवित्र कैसे बन सकता हूं? मैं मेरे पे नहीं बना जाता पवित्र। मैं कोई पवित्र नहीं हूं, बनाया तो तू बना, ये तेरी जिम्मेदारी, तेरी टेंशन है मुझे पवित्र बनाने की। परमेश्वर ने कहा मेरे पास बैठ, आजा, मैं तुझे पवित्र बनाऊंगा। जब आप ये मरने की चिंता छोड़ देंगे, बोल देंगे शुगर की गोली ले रहा हूं, शुगर की टैबलेट चलती है, बीपी की टैबलेट चलती है, आप प्रभु भरोसा कर रहे हैं, टैबलेट डॉक्टर भरोसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? फिर छोड़ दो, मत करो। बाजरे कैसे कटेंगे? मत करो उपवास। कौन कहता है तुमसे उपवास करो? आप छोड़ दो इन चीजों को। आप या तो परमेश्वर खोज लो या संसार में जी लो, दोनों में से एक काम होगा, सारे काम नहीं हो सकते। ये आपकी चिंता है। परमेश्वर के लिए मूसा ज्यादा नाटक करेगा तो उसका भाई तैयार है इस्तेमाल होने के लिए। तुम ज्यादा नाटक करोगे तो तुम्हारे भाई और बहन दूसरे तैयार हैं, फिर वो उनको इस्तेमाल करेगा। आरोन को तैयार करेगा परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं
आज के संदेश को समाप्त करने के साथ में एक छोटी सी टीचिंग थी जो मेरे मन में आया कि आपको भी सिखा सकूं। आप भी ऐसे समय में जब आपके मन में भी इच्छा होगी मैं प्रभु को कैसे देखूं, मैं प्रभु का दर्शन कैसे पाऊं, और यही हमारा सबका प्रार्थना भी है। तो आप आज अगर प्रभु ने आपको सिखाया है, पवित्र आत्मा ने आपको कुछ भी सिखाया है, अगर समझ में आया है तो ये चलने की कोशिश करना। अभी आप चले थे, अब उस तरीके से सीखे परमेश्वर हम कैसे, प्रभु हमको तैयार करेगा, और प्रभु तैयार बैठा है आपसे मिलने के लिए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की।